11वां बाब। यरूशलेम पर सजा का हुक्म। और रूह मुझको उठाकर खुदावंद के घर के मशरकी फाटक पर, जिसका रुख मशरक की तरफ है, ले गई। और क्या देखता हूं कि उस फाटक के आस्ताने पर 25 शख्स हैं, और मैंने उनके दरमियान याजनिया बिन अजूर और फलतिया बिन बिनाया लोगों के उमरा को देखा। और उसने मुझे फरमाया कि आए आदमजाद, ये वो लोग हैं जो इस शहर में बदकिरदारी की तदबीर और बुरी मशवरत करते हैं, जो कहते हैं कि घर बनाना नजदीक नहीं है। ये शहर तो देग है और हम गोश्त हैं। इसलिए तू उनके खिलाफ नबूवत कर, आए आदमजाद, नबूवत कर। और खुदावंद की रूह मुझ पर नाजिल हुई, और उसने मुझे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि आए बनी इसराइल, तुमने यूं कहा है, मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को जानता हूं। तुमने इस शहर में बहुतों को कत्ल किया, बल्कि उसकी सड़कों को मकतूलों से भर दिया है। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे मकतूल, जिनकी लाशें तुमने शहर में रख छोड़ी हैं, ये वही गोश्त है, और ये शहर वही देग है, लेकिन तुम इससे बाहर निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरे हो, और खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं तलवार तुम पर लाऊंगा, और मैं तुमको उससे बाहर निकालूंगा, और तुमको परदेसियों के हवाले कर दूंगा, और तुमको सजा दूंगा। तुम तलवार से कत्ल होगे। इसराइल की हदूद के अंदर मैं तुम्हारी अदालत करूंगा, और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। ये शहर तुम्हारे लिए देग ना होगा, ना तुम इसमें का गोश्त होगे, लेकिन मैं बनी इसराइल की हदूद के अंदर तुम्हारा फैसला करूंगा। और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं, जिसके आईन पर तुम नहीं चले और जिसके अहकाम पर तुमने अमल नहीं किया, बल्कि तुम उन कौमों के अहकाम पर जो तुम्हारे आसपास हैं कारबंद हुए। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो यूं हुआ कि फलतिया बिन बिनाया मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरा और बुलंद आवाज से चिल्लाकर कहा, आह खुदावंद खुदा, क्या तू बनी इसराइल के बकिए को बिल्कुल मिटा डालेगा? असीरों के साथ खुदा का वादा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, तेरे भाइयों, हाँ तेरे भाइयों यानी तेरे कराबतियों, बल्कि सब बनी इसराइल से, हाँ उन सब से यरूशलेम के बाशिंदों ने कहा है, खुदावंद से दूर रहो। ये मुल्क हमको मीरास में दिया गया है। इसलिए तू कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि हर चंद मैंने उनको कौमों के दरमियान हाँक दिया है और गैर मुल्कों में परागंदा किया, लेकिन मैं उनके लिए थोड़ी देर तक उन मुल्कों में जहां जहां वो गए हैं एक मकदिस होऊंगा। इसलिए तू कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको उम्मतों में से जमा कर लूंगा, और उन मुल्कों में से जिनमें तुम परागंदा हुए तुमको फराहम करूंगा, और इसराइल का मुल्क तुमको दूंगा। और वो वहां आएंगे और उसकी तमाम नफरती और मकरूह चीजें उससे दूर कर देंगे, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा, और उनको गोश्तीन दिल इनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आईन पर चलें और मेरे अहकाम पर अमल करें और उन पर कारबंद हों। और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। लेकिन जिनका दिल अपनी नफरती और मकरूह चीजों का तालिब होकर उनकी पैरवी में है, उनकी बाबत खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं उनकी रविश को उन्हीं के सर पर लाऊंगा। खुदा का जलाल यरूशलेम को छोड़ जाता है। तब करूबियों ने अपने अपने बाजू बुलंद किए और पहिए उनके साथ साथ चले, और इसराइल के खुदा का जलाल उनके ऊपर जलवागर था। और खुदावंद का जलाल शहर में से उठा और शहर की मशरकी तरफ के पहाड़ पर जा ठहरा।
تب روح نے مجھے اٹھایا اور خدا کی روح نے رویا میں مجھے پھر کسدیوں کے ملک میں اسیروں کے پاس پہنچا دیا، اور وہ رویا جو میں نے دیکھی مجھ سے غائب ہو گئی، اور میں نے اسیروں سے خداوند کی وہ سب باتیں بیان کی جو اس نے مجھ پر ظاہر کی تھیں۔